कभी कभी खौफ इतना गहरा होता है कि इंसान खुद अपने रिश्तों से डर जाता है। और कभी कभी खौफ के गवाह इंसान नहीं होते। ये कहानी है एक बहू की जिसे उसके ही घर वालों ने मौत की नींद सुला दिया, लेकिन एक चुपचाप गवाह हर चीज़ देख रहा था। कैसे खामोश गवाह पुलिस को, वो पुलिस जो नाकाम हो चुकी थी, कामयाबी की ओर किस तरह लेकर जाता है। इस कहानी में देखेंगे कि जब इंसान कुछ नहीं कर पाए तो फिर कोई ना कोई तो होता है जो बहुत कुछ करके दिखाता है। माई शैडो हार्ट नैरेटिव में दोस्तों आपका स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है खामोश गवाह। रिया एक सीधी सादी लड़की सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना देखती थी, लेकिन इस घर में उसकी पहचान सिर्फ एक बहू थी, शारदा देवी। उसकी सास हर दिन ताने देती, हमारे घर की बहुएं ज़्यादा पढ़ लिख कर सर पर नहीं चढ़ती, घर के कामकाज ही देखती हैं, कुछ समझी तुम। ससुर महेश भी खामोश नहीं था। उसकी चुप्पी उसके ख़तरनाक इरादों से भरी थी। और राघव, रिया का पति, दो आगों के बीच फंसा हुआ मजबूर आदमी या शातिर। रिया का एक ही सहारा थी, मुन्नी, उसकी बिल्ली, जिसे देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती थी, जिससे वो अक्सर बातें किया करती थी कि मुन्नी तू ही तो है जो मेरे दर्द को समझती है। रिया ने देखा कि ससुर ने ज़मीन गिरवी रखी है और लोन के कागज़ छुपा रखे हैं। उसने सोचा अगर ये सच बाहर आया तो सबको जेल हो जाएगी। उस रात उसने डायरी में लिखा, अगर मुझे कुछ हुआ तो कातिल घर के अंदर ही होंगे। अगली रात डाइनिंग टेबल पर सब खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते रिया बोलती है, अब मैं और नहीं सह सकती। क्लैश बढ़ जाता है। उसी रात बिजली कट गई, पूरा मोहल्ला सो रहा था। शारदा देवी ने उकसाया, आज नहीं तो कभी नहीं। ससुर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रिया चीखती है, राघव कुछ तो बोलो, कुछ तो करो, तुम तो मेरे पति हो। राघव डर के मारे कांपता है, लेकिन चुप रहता है, रिया का साथ नहीं देता। पहला वार रिया के सर पर, दूसरा वार रिया हमेशा के लिए खामोश, हमेशा के लिए चुप हो गई। रात के 3 बजे लाश बोरी में और गड्ढे में दफन कर दी गई। सुबह सब कहते हैं बहू घर छोड़कर भाग गई, बहू घर छोड़कर भाग गई। पूरे एरिया में ये शोर मचा देते हैं। सास मोहल्ले में रोती है, बहू भाग गई, हमारी बहू भाग गई। राघव पुलिस के सामने टूट जाता है। सब कुछ परफेक्ट ड्रामा, लेकिन सच हमेशा अपनी छाया छोड़ता है। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा ने केस लिया। पहले प्रेमी, फिर स्कूल स्टाफ, हर राह गलत निकली। मोबाइल टूटा हुआ, डायरी आधी जली हुई।
मीडिया दबाव, जनता का सवाल। 2 बार पुलिस गलत दिशा में जाती है और राघव हर बार चुप रहकर मासूम बन जाता है। पुलिस सोचती है कहीं सच तो सामने नहीं आ रहा। पुलिस गलत दिशा में जाती रहती है। पुलिस एक तरह से नाकाम हो चुकी थी। इधर उधर पुलिस भटक रही थी। पुलिस को कोई सुराग, कोई सबूत मुजरिमों के खिलाफ नहीं मिल रहा था, जबकि मुजरिम कोई बाहर नहीं, घर में ही थे। घर वाले ही मुजरिम थे जिन्होंने रिया का कत्ल किया था। लेकिन पुलिस पे मीडिया का दबाव था, जनता के सवाल थे। पुलिस ना तो जनता को जवाब दे पा रही थी और ना ही मीडिया का सामना कर पा रही थी। पुलिस मीडिया का सामना अब तो बहुत दूर की बात है। पुलिस खुद अपना सामना नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन चुका है कि कातिल मुजरिम सामने नहीं आ रहे। इसी कश्मकश में आदित्य वर्मा बहुत परेशान होता है। एक बिल्ली आती है और बिल्ली वो थी मुन्नी, रिया की बिल्ली। वो पुलिस स्टेशन आती है। वहाँ आकर अजीब अजीब वो मूवमेंट करती है। पुलिस वाले उसको देखते हैं मगर इग्नोर कर देते हैं। बिल्ली फिर बाद में दोबारा पुलिस स्टेशन आती है। फिर वो अजीब व गरीब टाइप की मूवमेंट्स करती है। पुलिस वाले कहते हैं ये एक जानवर है। जानवर इस तरह से करते रहते हैं। लेकिन बिल्ली जो मुन्नी थी फिर वहाँ से वो उस गड्ढे के पास चली जाती है रात में, जहाँ पर रिया को गड्ढे में उन्होंने दबा दिया था। इस तरह की मुन्नी मूवमेंट अक्सर करती रहती है। कभी पुलिस स्टेशन जाना, कभी गड्ढे के पास जाना। एक दिन आदित्य वर्मा पुलिस स्टेशन में बहुत परेशान बैठा है। उसके कोलिग्स भी होते हैं। अचानक से मुन्नी आती है, बिल्ली रिया की। वो फिर अजीब हरकतें करती है। पुलिस वाले को करीब आके छेड़ती है। पुलिस वाला समझता है ये बिल्ली है। आदित्य वर्मा कहता है हमें बिल्ली की बात को समझना चाहिए। कांस्टेबल हंसता है, सर ये बिल्ली है। बिल्ली क्या जानवर है, ये क्या हमें बता सकता है? आदित्य वर्मा बोलता है ये जानवर नहीं, सिर्फ ये कुछ हमें बताना चाहता है। ये एक पैटर्न है, ये एक याददाश्त है। ये बिल्ली कुछ जानती है जो हमें कुछ बताना चाहती है। हमें बिल्ली की बात पर गौर करना चाहिए। फाइनली वो बिल्ली को फॉलो करते हैं और गड्ढे के पास पहुंचते हैं। गड्ढे से लाश बरामद हो जाती है और जब लाश बरामद होती है तो फिर क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। मिट्टी मैच, सुसर के कपड़े, राघव के जूते। राघव को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। राघव पुलिस के सामने टूट जाता है। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, लेकिन मैंने सर रोका भी नहीं। इस तरह से रिया के कातिल अंजाम को पहुंचते हैं। तीनों गिरफ्तार हो जाते हैं। तीनों को सज़ा हो जाती है। जब इंसान रिश्तों को मार देता है तब सच बेजुबानों के सहारे ज़िंदा रहता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरह से मुन्नी बिल्ली ने, जो रिया की बिल्ली थी, रिया के साथ बहुत अटैच थी, किस तरह से उसने पुलिस को सीधा रास्ता दिखाया और मुजरिमों तक पहुंचाया। कभी कभी वाकई इंसान जहां शातिर बन जाता है, जालिम बन जाता है, वहां जानवर काम आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें है हमें मोटिवेशन, लाइफ लेसन ये मिलता है। कभी भी किसी भी रिश्ते को इस तरह से कत्ल नहीं करना चाहिए। सब्र से काम लेना चाहिए। दौलत आने जाने वाली चीज़ है।
दौलत के चक्कर में अपनों का ही कत्ल कर देना, अपनों की जान से खेलना कोई इंसानियत नहीं है। हमें आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए। हालात कैसे भी हों बदल जाते हैं। और कहीं भी आसपास अगर आप देखते हैं कोई भी एक्टिविटी जो गैर कानूनी है तो पुलिस विभाग को लाजमी सूचित करें, ताकि हमारा समाज इस तरह की बुराइयों से, परेशानियों से बच सके और हम सुकून का सांस ले सकें। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। वीडियो को शेयर आप अवश्य करें। इससे होगा क्या, लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, लोगों को लाभ पहुंचेगा और जनता को लाभ पहुंचाना ही हमारा मकसद है। और फ्रेंड, अगर आप किसी भी टाइप का मोटिवेशन, सस्पेंस, थ्रिल, हॉरिबल किसी भी टाइप का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, कोई स्टोरी चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। अच्छी सी नेक्स्ट स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आसपास का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।